तो विद्यार्थियों, अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो उसको जड़ों को आपको पकड़ना होगा, यानी कि जीरो लेवल से कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वो कौन सा ट्रिक होता है, कौन सा तरीका होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हो, चाहे वो वर्ड बड़ा भी क्यों ना हो या फिर छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप लोग ये सीख लेते हैं ना, आज जो हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप किसी भी वर्ड को पढ़ पाओगे, किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को भी पढ़ पाओगे, उसका मतलब भी निकाल पाओगे। तो चलिए आज हम आप सभी को क्या सिखाने वाले हैं, जरा उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा टॉपिक क्या है। एक वीडियो में सारे वोवेल्स का उच्चारण नियम सीखे। एक ही वीडियो में जो है ना आपको वर्डों का उच्चारण नियम, वोवेल्स का उच्चारण नियम सिखाने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग सीख लेते हैं ना तो आप किसी भी वर्ड को पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हम आपको ए का उच्चारण नियम सिखाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ई का हो गया, ओ का हो गया, यू का हो गया, ये बारी बारी से सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है ना ए का उच्चारण नियम को सीखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे उच्चारण नियम है, 5-6 उच्चारण नियम होंगे। पहला देख सकते हो, उसके बाद दूसरा ये देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो तीसरा ये है, और चौथा रूल्स ये है, ठीक है, और 5वां रूल्स ये है, ठीक है। तो पांचों रूल्स को हम आपको बताने वाले हैं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो कोई डाउट तो होने नहीं देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो आप लोग चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, अगर आप लोग रोज़ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो इस चैनल पर तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब ए बंद सिलेबल में होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट होता है, तो अक्सर ए उच्चारण होता है। क्या होता है, ए की ध्वनि देता है या फिर उच्चारण होता है, ऐसा समझ लीजिए। अब शॉर्टकट तरीके से समझना है तो समझिए कि जो है ना ए का जो उच्चारण है ए कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कब हम ए का उच्चारण ए करते हैं, चलिए जानते हैं सबसे पहला नंबर रूल की तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे वर्ड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे उसी का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CAT, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, CAT। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, काट पढ़ेंगे या फिर कैट पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हो इसको पढ़ते हैं कैट। अब कैट ही क्यों पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, ए क्या है वोवेल है, और फिर से टी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहेगा, क्या रहेगा, ए, तो उसका चयन क्या करना है, ए करना है, इस तरीके से ए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ए की मात्रा लगा हुआ है, कैट पढ़ते हैं, ठीक है। तो CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हो कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट है, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसीलिए BAG बैग, बैग मतलब होता है थैला, ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से सेम तरीके से MAP मैप, मैप मतलब होता है नक्शा, ठीक है। और नीचे देख सकते हो MAN मैन, मैन मतलब आदमी। HAT हैट, हैट मतलब टोपी। तो इन सारे में सेम तरीके से वर्ड था, इसीलिए ए का ऑप्शन क्या हुआ है, ए हुआ है, ठीक है। तो पहला नंबर उच्चारण नियम हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। जब ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस साइलेंट ई, यानी कि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट ई रहता है, वोवेल रहता है, तो ए अपना नाम यानी कि ए करता है, ए बोलता है, ठीक है, यानी कि ए का ही उच्चारण होता है, ठीक है। वो आपको शॉर्टकट तरीके में बताए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ए का जो उच्चारण है ए कब होता है, चलिए जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन एक रूल आप लोग सीख लीजिए बड़ा लेटर का, ठीक है, लॉन्ग वाला का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट वोवेल, यानी कि NAME लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर से वोवेल है, फिर से कॉन्सोनेंट है, फिर से वोवेल है। तो जब भी ऐसा रहेगा ना कॉन्सोनेंट वोवेल, तो पहले वाले वोवेल का चयन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ए भी वोवेल है और ई भी वोवेल है। जब भी किसी वर्ड में दो वोवेल रहेगा तो पहले वाले का उच्चारण करना है, लास्ट वाला का नहीं करना है। खास करके ई रहेगा तो उसका उच्चारण नहीं करना है, ये आपको याद रखना है, ये मैजिक हो जाता है, ठीक है। तो ए का उच्चारण कैसे करना है, एकले करना है, ए इस तरीके से ए होता है ना, सेम इसी तरीके से ए उच्चारण करना है थोड़ी देर तक, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं NAME नेम, नेम मतलब नाम। सेम उसी तरीके से GAME है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, गेम, गेम मतलब खेल। CAKE है, तो इसको हम पढ़ते हैं केक, केक मतलब केक होता है, ठीक है।
उसी तरीके से और भी वर्ड है यहाँ पर देख सकते हो, LAKE, तो इसको हम पढ़ेंगे लेक। लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। GATE है, तो इसे हम पढ़ेंगे गेट। गेट मतलब द्वार होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो रूल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब ए के साथ AI या फिर AY आता है तो ए का जो ध्वनि है ना, ए हो जाता है। क्या होता है, ए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब भी AI रहेगा किसी वर्ड में या फिर AY रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है, एकले करना है। इस तरीके से एकले यानी कि ए उच्चारण करना है, ठीक है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग वर्ड देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, RAIN, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है, दोनों तरफ से कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है, AI है। तो जब भी AI रहेगा तो आपको हम बहुत सारे वीडियो में बताते भी है कि ए उच्चारण करना है। क्या करना है, ए, ठीक है। जब भी AI रहेगा तो ए उच्चारण करना है। तो इसीलिए यहाँ पर एकले लगा है, ए तो लिखा नहीं जाएगा, तो उसका मात्रा सिर्फ लिखा जाता है, इसलिए ए का उच्चारण एकले करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए हम इसे आर से र और AI से ए तो हो गया रे, और एन से न तो हो गया रेन। RAIN से रेन, रेन मतलब बारिश। TRA से ट्र, ठीक है। और AI का उच्चारण एकले हो गया यहाँ पर, और एन से न तो हो गया ट्रेन। ट्रेन मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी। उसी तरीके से DAY है, तो इसे हम पढ़ते हैं डे। डे का मतलब दिन होता है, ठीक है। तो आपको वही बताएं कि जब भी AI रहेगा, ठीक है, AI रहेगा फिर ए के साथ Y भी रहेगा ना, तो उसका उच्चारण एकले किया जाता है, यानी कि ए किया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी AY भी रहेगा तो इसीलिए हम DAY को डे पढ़ते हैं। डे का मतलब दिन होता है। PLAY को प्ले पढ़ते हैं। प्ले का मतलब खेलना होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी MAY है, तो AY लास्ट में है, इसीलिए हम एकले उच्चारण करेंगे। तो MAI से मे होता है, मे का मतलब मई होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं रूल सीखने में, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो ना रूल नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, 4। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आप लोग। रूल नंबर 4 में क्या है, AR अगर रहेगा तो हम क्या उच्चारण करते हैं, आ करते हैं उच्चारण, जो कि हम बहुत सारे वीडियो में बताते भी वर्ड पढ़ाते समय, लेकिन ये उच्चारण नियम वाला है, तो समझिए। तो जब ए के बाद आर आता है तो ए की ध्वनि आ, यानी कि आप लोग देख सकते हो क्या हो जाता है, आ हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखने वाले, ए आर अगर रहेगा तो ए का उच्चारण क्या कर देना है, आ कर देना है। ए के साथ अगर आर रहे तो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, CAR। तो यहाँ पर देख सकते हो ए के बाद क्या आ गया, आर। तो ए के जस्ट बाद अगर आर रहे तो ए का जो उच्चारण है ना, आपको क्या करना है, आकार करना है, याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर CAR है, तो सी से तो क पढ़े, और ए का क्या पढ़ दिए, आ, तो हो गया का, और आर से र तो हो गया कार। कार मतलब कार होता है। सेम उसी तरीके से आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है PA के बाद क्या है, आर आ गया, तो ए का क्या पढ़ेंगे, आकार, तो हो गया पार्क। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पार्क। पार्क मतलब उद्यान होता है, या फिर पार्क भी हम लोग बोलते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी ए के बाद आर है, तो ए का उच्चारण आ होगा, इसलिए हम फा पढ़ते हैं, ठीक है। आर का रेफ हो जाएगा, एम से मत हो गया फार्म। फार्म मतलब क्या होता है, खेत। उसी तरीके से ST, अब यहाँ पर भी AR है, तो ए का उच्चारण क्या कर दिया है, आकार कर दिया यहाँ पर, आर से र तो गया स्टार। स्टार मतलब क्या होता है, तारा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ए है, उसके बाद आर है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी से तक क हो गया, देख सकते हो। और ए का उच्चारण क्या हो गया, आकार, तो हो गया का, सी से का, और आर का रेप कर दिया, डी से ड तो हो गया कार्ड। कार्ड मतलब क्या होता है, कार्ड होता है। तो समझ में आ गया कि जब भी ए के बाद क्या, ए के बाद अगर आर रहेगा, ठीक है, ए के बाद अगर आर रहेगा तो ए का जो उच्चारण है क्या कर देना है, आ कर देना है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो ए के बाद बहुत सारे में आ है, तो इसे हम उस तरीके से पढ़े हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट 5 रूल, यानी कि 5 नंबर रूल को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए क्या लिखा है रूल नंबर 5 में। 5 में क्या लिखा हुआ है, ए बिफोर डबल एल, यानी कि जब ए के मतलब डबल एल के पहले अगर ए रहता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, औ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना है, आप लोग रूल समझिए ध्यान से एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब ए के बाद डबल एल आता है तो कोई शब्द में ए की ध्वनि औ हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं औ किस तरीके का होता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं, ए डबल एल रहेगा तो उसका उच्चारण औ कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर
आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है ए, और ए के बाद क्या है, दो कॉन्सोनेंट है डबल एल, यानी कि ए के बाद डबल एल रहेगा ना, तो ए का जो उच्चारण है आपको क्या करना है, ओ करना है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा ही। और देखिए सकते हो यहाँ पर ए के बाद क्या है, डबल एल है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या कर दिया है, ओ, और डबल एल का लॉ, तो हो गया ऑल। ऑल मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप लोग देख सकते हो बी से क्या होता है, बॉ होता है, और यहाँ पर ए का ऑप्शन क्या कर दिया है, ओ, तो क्या बॉ, और एल डबल एल का सिर्फ लॉ लिख दिया गया है, तो क्या बी ए डबल एल, बॉल। बॉल मतलब गेंद। सेम उसी तरीके से डब्ल्यू ए डबल एल है, तो डब्ल्यू का ऑप्शन तो वो होगा, और ए का ऑप्शन क्या हो गया, ओ, तो हो गया वो, और डबल एल का लॉ, तो हो गया वॉल। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। सी ए डबल एल, तो इसको पढ़ते हैं कॉल। कॉल मतलब होता है बुलाना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ए के बाद डबल एल है, तो टी को तो ट पढ़ेंगे, और ए का ए डबल एल का ऑल, तो हो गया टॉल। टॉल मतलब क्या होता है, लंबा। तो समझ में आ गया। चलिए आपको एक बार और समझा देते हैं। जब भी रहे ना ए के बाद जो है ना, ए के बाद क्या रहेगा, डबल एल रहेगा, तो ए जो देख रहे हैं ना उसका ऑप्शन क्या कर देना है, आपको ओ कर देना है, और डबल एल को सिर्फ एक ही लॉ लिख देना है, तो हो गया ऑल, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा बता भी दिए हैं, आप लोग को समझ में आ भी गया होगा, है ना। चलिए अब देखिए 6 नंबर रूल क्या कहता है इसका, ए का उच्चारण नियम का 6 नंबर रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जब क्या कहता है, जब ए बिना स्ट्रेस यानी कि कम जोर, यानी कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ए पर कम जोर पड़े, ठीक है, वैसन वाला सिलेबल में हो, तो उसकी ध्वनि अ, यानी कि अ आता है लेकिन बहुत कम आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए का उच्चारण अ कब होता है वो सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ड्स आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ वर्ड्स 3-4 समझिए ध्यान से। ABOUT है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ABOUT, और उच्चारण नियम में आपको क्या बताया है, आप लोग देख सकते हो, यानी कि ए पर अगर कम स्ट्रेस पड़ता है, उस पर थोड़ा कम जोर पड़ता है, ठीक है, तो अब क्या कहते हैं उसको, उच्चारण अ करते हैं उच्चारण, यानी कि अबाउट। जिसे में अबाउट हम बोलते हैं ना, तो अ पर बहुत कम जोर पड़ रहा है, इसे अबाउट नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, अबाउट, यानी कि अ को हम जल्दी में बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे में अगर हम यहाँ पर देख सकते हो AGO लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अगो बोल रहे हैं, नहीं, अगो क्या बोलते हैं, अगो, यानी कि ए को जो है ना फास्ट में बोल रहे हैं। तो जब भी फास्ट में बोलते हैं ना, अगर हम किसी को ए का स्ट्रेस बहुत कम पड़ता है, तो उसको हम पढ़ते हैं अ, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये इस तरीके से इसे हम पढ़ते हैं अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में, ठीक है, और अगो का मतलब होता है आगे, ठीक है। अगो सॉरी, इसको हम अगो पढ़ते हैं, अगो का मतलब होता है बहुत पहले, या फिर पहले बोल सकते हो। उसी तरीके से इसे पढ़ते हैं अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। और यहाँ पर भी AWAY है, जिसे पढ़ते हैं अवे। अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है, याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर ALONE है, जिसे पढ़ते हैं अलोन। अलोन मतलब होता है अकेला, ओके। अब जो है ना नोट एक ध्यान से समझ लीजिए, ये नोटिस जरूरी है, आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको कुछ वर्ड अब बाद में मिलेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। अंग्रेजी में कुछ शब्द इन नियमों के अपवाद भी होते हैं, यानी कि जितने भी नियम बताए हैं ना, उनको भी तोड़ने वाला कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। जैसे में कोई ना कोई एक क्लास में कोई खतरा करने वाला लड़का होता है, कुछ अलग लड़का होता है, उसी तरीके से जो है ना इसमें भी खतरे करने वाला कुछ वर्ड होता है, कुछ लेटर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, लेकिन शुरुआती विद्यार्थियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, ठीक है। यानी कि कहीं कहीं पर जो है ना वो रूल फॉलो नहीं होता रहता है किसी किसी वर्ड में, कोई कोई मतलब बहुत 90% पे 100% में जो है ना 1-2% ऐसा वर्ड मिलेगा जो रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है, उस वर्ड को याद ही कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में जो है ना आपको जो है ई का उच्चारण नियम सिखाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे शायद, हाँ देखिए जो है ना अगले वीडियो में हम आपको रूल नंबर 1 आप लोग देख सकते हो, और ई का उच्चारण नियम आपको हम सिखाएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।